हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी 2.2 को स्टार्ट करते हैं और पहले चैप्टर के कॉन्सेप्ट और थ्योरी को सीखेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। हमारा पहला हेडिंग है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसको इंग्लिश में कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो क्या होता है इसके बारे में चलिए हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए, मान लीजिए कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं, तो इसको कैसे हम लोग करेंगे। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखते हैं और a का वैल्यू जो होगा हमेशा b से बड़ा होगा और r की जो वैल्यू होगी यानी शेषफल जो हमारा होगा वो 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। जहाँ a हमारा भाज्य होता है, b भाजक होता है, q भागफल होता है और r शेषफल होता है। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं भाग के मेथड से, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाजक भाज्य भागफल और बटे में शेषफल। तो इससे हमारा एक सूत्र प्राप्त होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी ऑप्शन को चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन अगर हम लेते हैं, ये सम भी हो सकता है और विषम भी, और ये भी सम या विषम हो सकता है। अगर इसमें हम एक जोड़ते हैं तब भी सम या विषम हो सकता है। अब किसी भी विषम पूर्णांक में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो हमेशा वो सम आता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2m। अगला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो अगर हम सम पूर्णांक में कुछ जोड़ दें, एक जोड़ दें या फिर एक घटा दें, तो हमारा वो विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है, संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको चेक करेंगे। सबसे पहले हम n का मान रखेंगे। मान लीजिए हम n का मान 1 2 3 4 5 ऐसे डाट डाट रखते चले जाएंगे। तो अगर हम n इक्वल टू 1 रखते हैं तो इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं, n के स्थान पे 1 रखना है और हल करना है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस का 1 करेंगे हमारा 0 आएगा। तो ये 0/8 इसको हम लिख सकते हैं और ये 8 से विभाज्य है। तो लिखेंगे विभाज्य 8 से विभाज्य है। इसी प्रकार से n इक्वल टू अगर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, 4 माइनस का 1 इक्वल टू 3, जो कि अविभाज्य है, 8 से विभाज्य नहीं है। अगर n इक्वल टू हम लोग 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और 8 आएगा हमारा, और यह 8 से विभाज्य है। ऐसे ही n इक्वल टू अगर हम 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 1, 4 का स्क्वायर होगा 16 और 16 माइनस 1 करेंगे आएगा हमारा 15, और 15 जो है अविभाज्य है, इसको भी नहीं दे सकते। n इक्वल टू अगर हम लोग 5 रखते हैं और 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 1 तो हमारा 25 आता है, और 25 माइनस 1 करेंगे तो 24 आता है, और यह 8 से विभाज्य है। तो हम लोग कुछ देख रहे हैं, अगर हम लोग विषम संख्या रख रहे हैं, n का मान अगर विषम रख रहे हैं तो 8 से विभाज्य हो रही हैं।
तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी, विषम संख्या। क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? कारण सहित उत्तर दीजिए। तो चलिए देखते हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या लीजिए, 1 या 2 ले लीजिए, 1 के बाद 2 आता है, या 2 और 3 ले लीजिए, 3 या 4 ले लीजिए, 5 या 6 ले लीजिए। इसका जब आपस में आप लोग गुणा कराते हैं तो क्या आता है? सम संख्या आता है। और यह 2 से विभाज्य होता है। हम लोग जानते हैं कि यह 2 से विभाज्य होता है। गुणनफल का है तो इसके लिए हम लोग गुणे का साइन लगाएंगे। तो इसको हल करने पर 1 आता है और इसको करने पर 3 आता है, 6 आएगा और 15 आएगा। तो ये 2 से विभाज्य है, इसलिए यह कथन सत्य है। तो इसका कारण हम लोग कैसे बताएंगे? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों में एक संख्या सम और एक संख्या विषम होगी तथा सम व विषम संख्या का गुणनफल सदैव एक सम संख्या होगा जिसमें 2 का भाग अवश्य जाएगा। अतः दिया गया कथन सत्य है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव 2 से विभाज्य होता है। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।